हजरत जुलेखा मिस्र की एक बेहद हसीन औरत थीं। उन्होंने एक रात ख्वाब में एक हसीन और रोशन चेहरे वाले शख्स को देखा और उनसे पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अजीज़े मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब की छवि बस गई और वह हर वक्त उसी के ख्यालों में रहने लगी। बड़े बड़े बादशाहों के शादी के पैगाम आए, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया और ऐलान किया कि वह सिर्फ अजीज़े मिस्र से ही निकाह करेंगी। जब निकाह हुआ और उन्होंने अपने शौहर को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह वह शख्स नहीं है जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। वक्त गुजरता गया और जुलेखा को बार बार वही ख्वाब दिखता रहा। फिर एक दिन अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार से एक गुलाम के रूप में खरीदकर घर लाया। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो पाया कि यही वही हसीन शख्स हैं जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा होकर जुलेखा उन पर मोहित हो गईं और उन्हें अपनी नाजायज ख्वाहिश पूरी करने की दावत दी। उन्होंने एक महल बनवाया जिसमें 7 कमरे थे। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले गईं और हर कमरे का दरवाजा बंद करती चली गईं। जब आखिरी कमरे में पहुंची तो अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और भागने लगे। जैसे ही वह भागे, हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। जुलेखा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लिया, जिससे वह फट गया। जब अजीज़े मिस्र ने यह देखा तो जुलेखा ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि यूसुफ ने उन पर बुरा इरादा किया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक नवजात बच्चे ने गवाही दी कि यूसुफ निर्दोष हैं, क्योंकि उनका कुर्ता पीछे से फटा था। बात पूरे शहर में फैल गई और औरतों ने जुलेखा पर ताने मारने शुरू कर दिए। जवाब में जुलेखा ने उन्हें दावत पर बुलाया और उनके हाथ में फल और छुरियां दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो उनकी खूबसूरती देखकर वे सब मंत्रमुग्ध हो गईं और फल के बजाय अपने हाथ काट लिए। वे हैरानी से कह उठीं, यह तो कोई फरिश्ता है।